नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करूंगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर बनता है, कुछ लोग ज़रूर करते भी हैं, तो तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो आप मुझे, डोंट कॉल मी। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देख सकते हैं। खुले दिमाग से देखिएगा। पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, इसीलिए रॉल रिवर्स भी कभी कभी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी व्यू करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. खुद को करेक्ट करो। खुद से अगर चीज़ें करेक्ट कर रहे हो या सच्चाई को समझ रहे हो, तो कहूँगी कुछ भी डिसीजन गिल्ट में लेके नहीं। भले आपने गलतियाँ की हो या गलती, लेकिन कहूँगी वो सोच के एक डिसीजन मेजर ना ले लें, खुद को नुकसान ना पहुँचाएं। जब आप खुद से कुछ चीज़ें अच्छी करोगे, कहूँगी खुद को करेक्ट करोगे, तो लोग भी आपको कहूँगी सही नज़र से देखने लगेंगे। चलिए देखती हूँ क्या है अपडेट में। आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। आपकी तरफ में कुछ तो है जो एक भारी बदलाव, भारी क्लोजर्स, एक न्यू फेजेस कह सकते हैं, नई जिंदगी, नया पड़ाव हो सकता है कि जीवन में आ रहा है आपकी तरफ में। चलिए देखती हूँ क्या है फीलिंग्स वाइज, रिश्ते में क्या है। तो टू ब्यूटीफुल एनर्जीज काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कई न्यू चीज़ें दिख रही हैं आपकी तरफ में। एंड एक रफ्तार, एक प्रोग्रेस, कई ट्रिक्स। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आप अपने पर्सन के लिए टू मच कहूँगी कुछ चीज़ें कर रहे हो, धार्मिक चीज़ें भी कर रहे हो, स्पिरिचुअल मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड काफ़ी चीज़ें क्लियर भी है दिल से अगर कहूँ तो। आप काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी है आपको कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है। दिमाग से अगर कहूँ, प्रैक्टिकल सोच की मैं बात करूँ, थोड़े से आप इमेच्योर मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। कुछ चीज़ें कर रहे हो पर दिल से ज़्यादा कर रहे हो। दिमाग भी चलाने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, कुछ चीज़ें मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे। एंड या कहूँगी कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठा ले जाए। लाइफ में आप उसको सही करने के लिए कर रहे हो, बट वो चीज़ें आपके लिए भारी ना पड़ जाए, ये फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो मल्टीपल्स लोग भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बाहरी लोग भी आ सकते हैं कि खामखा के सीन को क्रिएट करने के लिए। आपका एक मिस्टेक, आप भले उसको अच्छे ढंग से या अच्छे वे में कर रहे हो, पर्सन को अच्छे से समझा रहे हो, लेकिन आपकी एक वर्डिंग गलत रिलेशनशिप पे भारी पड़ सकती है। जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हो उस चीज़ पे भारी पड़ सकती है। थोड़ा समझदारी या हैंडलिंग पावर को समझें, कुछ भी इमेच्योरिटी से ना करें फिलहाल। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो आप अपने पर्सन के लिए अगर कहूँ तो बिल्कुल हर तरह से, कहते हैं ना कि भले कितना भी पुराना प्यार हो, लेकिन रिश्ता में अगर कहूँ तो बिल्कुल आप खुलेपन से उन्हें अपनाने के लिए हर तरह से रेडी हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब पर्सन के लिए क्या है। सॉरी, चलिए देखती हूँ पर्सन की क्या है। दोनों के ही तरफ में अगर फर्स्ट फेजेस से अगर कार्ड कहूँ तो यहाँ पे क्लोजर्स वाली कार्ड्स आ रही हैं, या कि कहूँगी एक बड़ा भारी बदलाव आ सकता है जीवन में, या आप चाहो ना चाहो ये परिवर्तन दिख रहा है। देखो तभी मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशंस में ना कुछ आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। आप वो सोच के ना बोलो या वो मीन ना करो, लेकिन कोई एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है जो आपके रिलेशनशिप के लिए कहूँगी अच्छा नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ पे पर्सन टू मच कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, बातें अच्छी होती दिख रही, लेकिन एनजाइटी बढ़ेगी, मैं ये चीज़ें कह सकती हूँ। एक्शंस लेते हुए पर्सन कुछ नहीं दिख रहे, बिकॉज आपकी वर्डिंग से यहाँ कन्फ्यूज वाली एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं। देखो मुझे क्यों लग रहा है ना कि यहाँ पे आप भले ही इनके लिए हर चीज़ कर रहे हो, करेक्ट करना चाह रहे हो, बट कुछ ऐसी चीज़ें कह दोगे या कहूँगी उतनी दूर तक लॉन्ग टर्म नहीं सोचोगे, कोई मीन नहीं करोगे, उस बात का कोई मीन नहीं करोगे कि भाई उस लिए, क्योंकि मजाक से भी कुछ लोग कभी कह देते हैं, वो मजाक भारी पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन टू मच मेटास्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, टू मच लॉजिकल है। आप उतने लॉजिकल नहीं दिख रहे हो मुझे। आपके पर्सन टू मच लॉजिकल दिख रहे हैं। आपका मीनिंग हो ना हो वो बात करने का, या वो उस मायने में आप ना बोले, लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्टक दिख रही हैं मुझे।
तो थोड़ा सोच समझ के बात करें जो भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन सेक्शन में मुझे स्टक क्यों दिख रहा है, कुछ लोगों की भी प्रेजेंस आ जा रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। मैं कह ही रही हूँ कि आपकी तरफ से मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कोई गलत स्टेप या गलत चीज़ें या गलत कुछ कर रहे हो। हर तरह से आप इनके लिए अवेलेबल हो, प्यार कर रहे हो, ओवरऑल में एक प्यार छलक रहा है, क्लोजर्स को चीज़ें करना चाहते हो वो भी कहूँगी प्यार से। बट आपसे मिस्टेक्स हो सकती है, मुझे बार बार यही इंट्यूशंस आ रहे हैं, देयर इज़ अ मिस्टेक्स चांसेस एंड तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले जाएगा। चलिए इधर देखती हूँ क्या है, जो चीज़ें अच्छी करने के लिए आप कर रहे हो वो चीज़ें कहीं भारी ना पड़ जाए। चलिए देखते हैं इधर ओवरऑल में क्या है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ में कुछ टाइम में कम मतलब कि घूमने फिरने की भी चांसेस हो सकती है, बाहरी कुछ चीज़ें दिख रही है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इशूज़। मैं कह ही रही हूँ कि आपके एक मिस्टेक से कोई एक और पर्सन फ़ायदा उठाएगा, या आपका वो मीन ना हो लेकिन ये जिनसे कम्युनिकेट करे रिश्ते को लेके वो पर्सन गलत सलाह दे जाएगा, तो बच के रहें बिकॉज यहाँ पे एक डेविल एनर्जीज प्रेजेंस है। आप सोचो ना सोचो, उतना मैच्योरिटी से ना सोचो, बट यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं कि वो चीज़ें हो सकती है। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो प्यार करते हैं नो डाउट, लेकिन काफ़ी लॉजिकल माइंड के लग रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे आपको स्लो चलना है। आप लोगों की अगर कहूँ ना तो एक क्वालिटी टाइम भी दिख रही है कि क्वालिटी टाइम भी थोड़े टाइम के लिए स्पेंड करोगे, लेकिन वो कहूँ कि बहुत ही थोड़ा टाइम के लिए ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कलेश हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। ये पर्सन हमेशा आपको कहूँगी लॉजिकली आपको देख रहे हैं। आप इनकी अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर कहूँ तो नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी वही चीज़ देख रही है कि ये काफ़ी दिमाग से सोचते हुए, इमोशंस कम जोड़ते हुए, या कहूँगी आपको काफ़ी रीड करते हुए, आपके आव भाव कैसे क्या कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, कहूँगी उसकी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे अगर कुछ झूठ या कुछ भी ऐसा अगर आप करना चाह रहे हो तो वो चीज़ें ना करें, ये चीज़ें नुकसान पहुँचाऊँगी रिलेशनशिप पे, नुकसान ही होगा एंड कहूँगी ये आपका ही नुकसान दिख रहा है मुझे। देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट फुल मून, देर इज़ अ चांस कि कुछ चीज़ें देखो यहाँ पे अच्छी हो सकती हैं। द टाइम इज़ नाउ, इसको करेक्ट करने का, सही से समझने का एंड जो इमेच्योरिटी से कुछ चीज़ें कर रहे हो, क्या आपको लगेगा कि ये पर्सन को मैं हैप्पी करने के लिए ये कर रहा हूँ, ये रिवर्ट में गलत ना हो जाए, तो कहूँगी वो चीज़ें नहीं लेना है, वो चीज़ें नहीं करना है। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या कोई अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ है तो उसको भी दिमाग में रखते हुए तब एक्शंस लेना है, कुछ भी इमेच्योर चीज़ें ना करें। द टाइम इज़ नाउ टू करेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है एंड अगर ये इतने लॉजिकल माइंड के हैं तो आप थोड़े से भावुक उतने भी ना हो कि आप सिर्फ हमेशा इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि इनको इम्प्रेस करने के चक्कर में गलत ना कर दें, बिकॉज आपकी दिख रही है कि लवर्स का कार्ड है, टू मच इम्प्रेसिव एनर्जीज, टू मच लव केयर, हर तरह से वो उल्टा ना हो जाए कहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए एंड कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी या आपको कुछ गाइडेंस रिलेट हुआ हो तो उसे समझें, उसे रखें एंड अगर मेरे से फिर से कहूँगी अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, रीडिंग करना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें अगर क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।